बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है परक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, परक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये जो परक्लोरिक एसिड है इसको हम अगर केमिकल फार्मूला से लिखें तो इसका फार्मूला है HClO4। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि परक्लोरिक एसिड इज द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। स्टूडेंट्स, परक्लोरिक एसिड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, यानी ये क्लोरीन के तमाम ऑक्सी एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सी एसिड है। और स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि परक्लोरिक एसिड इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड्स अमंग ऑल द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि परक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, यानी प्रेपरेशन। स्टूडेंट्स, परक्लोरिक एसिड HClO4 इज कॉमनली ऑब्टेन, आप इसे हासिल करते हैं किसमें? इन एक्वस सोल्यूशन। स्टूडेंट्स जो वर्ड एक्वस है ये एक्वा से है जिसका मतलब है वाटर। मैंने आपसे यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश की कि जो परक्लोरिक एसिड है इसे आप कॉमनली हासिल करते हैं कहां से? फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। स्टूडेंट्स एक्वस सोल्यूशन से आप इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? होता कुछ इस तरह से है कि आप रिएक्शन करवाते हैं बेरियम परक्लोरेट का विद सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स जब आप बेरियम परक्लोरेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है बेरियम सल्फेट और इसके साथ साथ परक्लोरिक एसिड यानी HClO4। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो परक्लोरिक एसिड बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये मौजूद होता है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट मैं आपको यहां पे एक और बात क्लियर कर दूं कि जो परक्लोरिक एसिड है ये डिफरेंट हाइड्रेट्स बनाता है, यानी परक्लोरिक एसिड अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है, यानी ये एक वाटर मॉलिक्यूल को भी अटैच कर सकता है, ये दो को भी अटैच कर सकता है और ये तीन, यानी डिफरेंट हाइड्रेट्स बनाता है बाय कंबाइनिंग विद डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बहरहाल ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा ये परक्लोरिक एसिड की तैयारी का मेथड था इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो प्योर एनहाइड्रियस कंपाउंड। स्टूडेंट्स एनहाइड्रियस से मुराद है विदाउट वाटर, हाइड्रियस होता है विद वाटर, एनहाइड्रियस से मुराद है विदाउट वाटर। प्योर एनहाइड्रियस कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिस्टिलिंग। डिस्टिलिंग स्टूडेंट क्या है? एक सेपरेशन टेक्निक है, यानी जब आप दो या तीन रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन करवाते हैं उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं आप उन्हें डिस्टिलेशन से क्या करते हैं? सेपरेट, जैसा कि यहां पर बाय डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर? पोटासियम परक्लोरेट। पोटासियम परक्लोरेट स्टूडेंट क्या है? KClO4 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। स्टूडेंट अब मैं जो इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं ये एक बात तो है कि ये एनहाइड्रियस फॉर्म है, एनहाइड्रियस का मतलब है विदाउट वाटर। स्टूडेंट दूसरी बात मैंने ये कही कि एनहाइड्रियस फॉर्म में आप इसको प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ पोटासियम परक्लोरेट KClO4 विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और स्टूडेंट इस दौरान प्रेशर क्या होता है? बड़ा लो, यानी होता कुछ इस तरह से है कि जब आप पोटासियम परक्लोरेट को ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इस दौरान आप इसे हीट करते हैं, जो टेम्परेचर आप इसे स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज 90 to 160 डिग्री सी, यानी 90 से 160 डिग्री से आप इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो प्रेशर रिड्यूस करना है स्टूडेंट, रिड्यूस करके कितना करना है? दैट इज 10 to 12 मिलीमीटर प्रेशर, यानी यहां तक आप प्रेशर क्या करते हैं? रिड्यूस। तो स्टूडेंट इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनती है स्टूडेंट, वो प्रोडक्ट में क्या है? एक हमारे पास बनता है पोटासियम बाइसल्फेट KH
SO4 और स्टूडेंट साथ में बनता है पर क्लोरिक एसिड HClO4। स्टूडेंट्स मैंने आपसे अभी कहा कि यहां पे जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लेना है वो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होता है। और स्टूडेंट याद रख लीजिएगा कि यहां पे आपने ये जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, इस सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज फ्रॉम 96 टू 97.5%, यानी इस कदर ये क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट ये था इसकी प्रिपरेशन का मेथड। बात करते हैं परक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज की। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि परक्लोरिक एसिड जो पहली प्रॉपर्टी है इज अ कलरलेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो परक्लोरिक एसिड है ये कलरलेस है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। फिजिकल स्टेट इसकी क्या है, लिक्विड। स्टूडेंट यहां पे एक टर्म यूज हो गई हाइग्रोस्कोपिक। स्टूडेंट्स मैं आपको ना यहाँ पे दो बुनियादी तौर पे टर्म्स बताना चाहता हूं। एक है हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा डीलिक्विसेंट। स्टूडेंट्स हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि मॉइस्चर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब, पर अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करती। इसके पैरेलल एक और टर्म है डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं और साथ ही साथ अपनी फिजिकल स्टेट भी क्या कर लेती हैं, चेंज। तो स्टूडेंट्स ये जो परक्लोरिक एसिड है ये हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब ये जस्ट मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से या किसी और सोर्स से जस्ट ये मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता। लेकिन मैंने आपसे भी बात की कि अगर डीलिक्विसेंट सब्सटेंस है तो वो ना सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है बल्कि अपनी फिजिकल स्टेट भी क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। स्टूडेंट्स सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि एट नॉर्मल प्रेशर यानी 1 atm नॉर्मल कंडीशंस पर, एट नॉर्मल प्रेशर पर स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट किसका वाला, परक्लोरिक एसिड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ परक्लोरिक एसिड स्टूडेंट याद रखिएगा ये होता है 112 डिग्री सी। और साथ ही साथ स्टूडेंट अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये क्या करता है, बॉयल करता है विद डीकंपोजिशन, यानी जैसे ही आप इसको बॉयल करते हैं तो साथ ही ये क्या हो जाता है, डीकंपोज। विद डीकंपोजिशन कहां पर स्टूडेंट, एट 90 डिग्री सी। यानी 90 डिग्री सी पे ना सिर्फ ये बॉयल होता है बल्कि बॉयल होने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है परक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि परक्लोरिक एसिड HClO4 इज द इन एन एक्वस सॉल्यूशन। यानी स्टूडेंट मैंने यहां पे ये बात कही कि जो परक्लोरिक एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन अमंग ऑल द एसिड्स। स्टूडेंट चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चाहे वो नाइट्रिक एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उन तमाम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड है दैट इज परक्लोरिक एसिड। जैसा कि स्टूडेंट आप इसकी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से अंदाजा कर सकते हैं। आपको पता है कि हम एसिड की स्ट्रेंथ को मापने के लिए दो पैरामीटर्स यूज करते हैं, या तो Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करते हैं या pKa। स्टूडेंट्स मैं अगर यहां पे बात करूं आपके साथ pKa की, pKa क्या है, pKa का और एसिड की स्ट्रेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी किसी एसिड के लिए जितनी pKa वैल्यू कम होगी हम कहेंगे कि वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैंने एक तरफ परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड लिख दिया, और दूसरी तरफ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब की pKa वैल्यू आपके सामने रख दी। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपसे अभी कहा कि जितनी किसी एसिड के लिए
pKa वैल्यू कम होगी वो एसिड उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे कम जो pKa वैल्यू है दैट इज फॉर परक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि परक्लोरिक एसिड बकिया तमाम एसिड्स की निस्बत क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, जब आप इसको परक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट ये कुछ आयोनाइज होता है इस तरह से कि आपके पास बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O+ और साथ में स्टूडेंट बनता है क्लोरेट आयन। अब जरा स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि यहां से एक और नतीजा भी निकला कि यहां पे जरा गौर करें, ये क्या है, परक्लोरिक एसिड HClO4। जब स्टूडेंट ये आयोनाइज हो जाता है तो इसका जो कंजुगेट बेस बचता है वो है परक्लोरेट, दैट इज परक्लोरेट आयन। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परक्लोरिक एसिड है इसने कितने H पॉजिटिव रिलीज किए, तो आप कहेंगे सर इसने एक H पॉजिटिव रिलीज किया। तो मैं कहूंगा कि परक्लोरिक एसिड इज मोनो बेसिक एसिड। स्टूडेंट मोनोबेसिक एसिड ऐसा एसिड जो एक H पॉजिटिव रिलीज करे, दैट एसिड इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। और यहां पे परक्लोरिक एसिड ने एक H पॉजिटिव रिलीज किया, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि परक्लोरिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड। स्टूडेंट फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है जरा गौर कीजिएगा, प्योर परक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेज एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली माना धमाके से, व्हेन हीटेड, यानी जब आप प्योर परक्लोरिक एसिड को हीट करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली धमाके के साथ क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। दैट इज वाई, इसी वजह से इट इज स्टोर्ड, आप इसे स्टोर करते हैं किसकी शक्ल में, एंड इज स्टोर एंड यूज्ड एज, किस तरह से यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है स्टूडेंट, 67% सोल्यूशन इन वाटर। स्टूडेंट मैंने इन लाइंस में ये बात कहने की कोशिश की है कि जो परक्लोरिक एसिड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, आप इसको हीट करते हैं तो ये फौरन डिकम्पोज हो जाता है। यही वजह है कि हम परक्लोरिक एसिड को 100% प्योर फॉर्म में प्रिपेयर करके स्टोर नहीं करते, बल्कि हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं। और उस एक्वा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसकी कंसंट्रेशन होती है 67%। स्टूडेंट फिफ्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है कि परक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक इथाइल अल्कोहल वगैरह, रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वायलेंटली। स्टूडेंट वायलेंटली से क्या मुराद है, शदीद तेजी के साथ ये क्या कर जाता है, रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी, जैसे परक्लोरिक एसिड रिएक्ट करे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो ये रिएक्शन बड़ा ही क्या हो जाता है, विगोरस। यहाँ दूसरी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ इसका रिएक्शन बड़ा ही वायलेंट, फास्ट होता है। स्टूडेंट्स अब आ जाइए, हम बात करते हैं परक्लोरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और खुद क्या हो, रिड्यूस। इसमें स्टूडेंट्स दो बातें हैं कि जो परक्लोरिक एसिड है इट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो परक्लोरिक एसिड है नो डाउट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर वीक कब भला, इन कोल्ड एंड dilute स्टेट। तो मैंने ये कहा कि है तो सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर आपने इसका टेम्परेचर लो रखा है, कोल्ड स्टेट में है, या आपने इसका क्या किया, dilute सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो इट विल बी अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन स्टूडेंट आप इसकी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी आप इसको एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना सकते हैं। पर कब, जब आप इसको क्या करते हैं, हॉट हीट करते हैं, हॉट स्टेट में लेते हैं और इसका क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कंसंट्रेटेड स्टेट में ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड स्टेट में ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, यानी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स, आपने ये 12 दफा पढ़ा है कि जब भी आप किसी रिएक्शन का, रिएक्टेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं,
आप उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज, जैसा कि यहां पे परक्लोरिक एसिड के केस में होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं डिसॉल्विंग पावर, यानी डिसॉल्व करने की जो सलाहियत है ऑफ परक्लोरिक एसिड। जो डिसॉल्विंग पावर ऑफ परक्लोरिक एसिड है इज इनहेंस्ड, इज इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना, इज इंक्रीज, इज इंक्रीज किसकी वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से स्टूडेंट, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। यानी मैंने स्टूडेंट्स ये बात कही कि जो परक्लोरिक एसिड है ये बहुत सी सब्सटेंसेस को अपने अंदर ऐड कर लेता है। वो अपने अंदर ऐड किस वजह से करता है, क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप क्या करते हैं, जिंक को ऐड करते हैं परक्लोरिक एसिड में, तो यहां से बनता है जिंक परक्लोरेट अलोंग विद हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स अब यहां पे मैं दो बातें करने लगा हूं कि ये जो जिंक परक्लोरेट बना है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी जिंक डिसॉल्व हो गया परक्लोरेट की शक्ल में पानी के अंदर, और ये डिसॉल्विंग पावर किसकी वजह से आई, जब इसने रिएक्शन किया परक्लोरिक एसिड के साथ, वहां से क्लोरेट बना और इसकी क्या हो गई, पानी में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी। ये जो क्लोरेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इस दौरान हुआ क्या, अगर आप गौर करें तो रिएक्टेंट में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन प्रोडक्ट में जो जिंक परक्लोरेट बना है यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। मतलब ये हुआ कि यहां पे जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, क्योंकि परक्लोरिक एसिड एक बड़ा ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके उनको अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, यानी उनकी डिसॉल्विंग पावर इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि ये उन्हें क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि परक्लोरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा देखिएगा, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स साल्ट। ऑक्सीडाइजिंग बड़ा अच्छा एजेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैंने अभी बताया कि परक्लोरेट्स की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स साल्ट, इसका हमें क्या फायदा होता है कि it is valuable। ये जो परक्लोरिक एसिड है ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास, वैल्यूएबल एनालिटिकल रीजन। एनालिटिकल रीजन से मुराद है कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रीजन के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल। जैसा कि स्टूडेंट ये जो मैंने कहा ना एनालिटिकल रीजन के तौर पर है, जैसे जो परक्लोरिक एसिड है इट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पोटासियम। ये पोटासियम की एस्टिमेशन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और ये जो सेपरेशन है, जो अमाउंट मालूम करना है, ये अंडर द हेडिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। हम मिक्सचर में कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, या हम डिफरेंट क्वांटिटी सब्सटेंसेस की अमाउंट्स मालूम करते हैं। तो जो पोटासियम की एस्टिमेशन है उसमें भी ये परक्लोरिक एसिड क्या होता है, इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि परक्लोरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द सोडियम एंड पोटासियम। ये सोडियम और पोटासियम को सेपरेट करने के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया परक्लोरिक एसिड को, जो कि बड़ा एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।